शिक्षा कितना बड़ा जी एक रोल अदा कर सकती है उस बदलाव का, क्योंकि शिक्षा जो दी गई है वो तो आपके भी सामने है। पहले तो एक नैतिक शिक्षा का पाठ भी होता था, अब तो वो भी खत्म कर दिया गया है। तो ये जो शिक्षा है ये कितना बड़ा एक भूमिका बना सकती है। शिक्षा हमारे बच्चों में बहुत है, संस्कार बहुत है। आज आप देखिए माथे पर वैष्णव तिलक लगाकर बच्चे हाथ में माला पकड़ के राधा राधा करना सीख गए हैं। ये शिक्षा कम है क्या? यही शिक्षा ये कितनी जरूरी है, कितनी बड़ी भूमिका ये यही कर सकते हैं। एक प्रेमानंद जी महाराज जी अगर बहुत कुछ कर रहे हैं तो सारे ही तो प्रेमानंद ही हो। आप उनसे कम थोड़ी हो, पर आपका जो शक्ति है वैसे ही लगनी चाहिए जैसे वो लगा रहे हैं। बस उसी दिशा में गंगा बहनी चाहिए। मुझे अपना थोड़ी सोचना है, मुझे तो भगवान का और नाम का सोचना है। नाम का डंका नाम मिले ता जीवा नानक, नाम मिले ता जीवा। बस नाम की महिमा है, भगवान के नाम की। ऐ मन मेरे तू सदा रहो हरि नाम नाले। क्यों ये जड़े भूपिंदर गिरी जी महाराज जी ने इतने विद्वान हैं, एम्स वाले इनको बुलाते हैं, बड़े बड़े इनके विद्वान हैं, इतने विद्वान हैं, ये इतने अच्छे हैं। इनको पंजाब में देखो घर घर में इनकी पहचान है, इनको प्रेम करते हैं। सरदार होकर इस सन्यासी बने हुए हैं, नागा साधु। क्या यह कम है? ये कम है? अरे आप जैसे लोगों ने बचाया भाई भारत, आप जैसे लोगों के साथ भारत की टौर है, आप जैसे लोगों के साथ भारत चमक रहा है। कोई कमी थोड़ी है किसी प्रकार से। मैं ये इनके गुण नहीं गा रहा, मैं सब आप वही हो, वही शक्तियां हो। हमको सबको एक साथ काम करना है, मिलकर। एक उंगली चलेगी, इस पर चोट मारेगा कोई तोड़ सकता है, इसको अगर मिलके चलेंगे हम लोग तो हमको कोई तोड़ सकता है कि नहीं तोड़ सकता? बताओ हमको। ये हमारी ताकत है। आज देख लो राहुल जी का क्या हाल हो गया, वो ऐसे चलते हैं एक। और जो हमारे यशस्वी आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी, वो कैसे चलते हैं? ऐसे चलते, आपको सबको साथ लेकर। और नारा भी दे दिया सबका साथ। अब मैं ये नहीं चाहता सब इकट्ठे होकर, आप लोगों को भी आज सुरक्षा मिली कि नहीं मिली? आज के युग में हम लोगों को थोड़ा सा ठीक हुआ कि नहीं? थोड़ा हमारा कद बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ाइए। उसको कहने की जरूरत थोड़ी, दोहराने की जरूरत थोड़ी है। जो हो रहा है आज आप कॉन्क्लेव कर रहे हो। पहले आप 4, 5, 10 साल पहले ये कर सकते थे, लोग मजाक करेंगे, कोई आता नहीं था। तो आज कैसे हो रहा है ये? आप कह रहे हो मैंने करना है। क्यों? क्योंकि धर्म बड़ा है। आप धर्म बड़ा है और धार्मिक लोग बड़े हैं, और आज उसका फायदा उठा के इसको मल्टीप्लाई कर लो। बस इसको तगड़ा कर लो, मोटिवेट करो। जनता को यह मत बोलो कि नहीं हो रहा, उनको बोलो हो रहा है, फिर लोग जुड़ते हैं। पर महाराज जी एक सवाल आपसे और ले रहा हूं मैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जब एक भगवे में व्यक्ति काम करता है तब बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। तब कहा जाता है कि संतों को राजनीति में नहीं आना चाहिए, संतों को तो अपने आश्रम संभालने चाहिए। तो संत तो हमारे यशस्वी पूजनीय आदरणीय योगी जी क्या है? वो उन्होंने तो ये सब चीजें खंडित कर दी ना सारी। योगी जी क्या है ये बताइए? संत तो है और क्या है वो? आप बता दीजिए क्या है? झोला लेके चलते हैं, सुबह 3 बजे उठ जाते हैं। उस दिन हमने महाराज जी से मिलने के लिए जब हम बैठे तो हमको वो संजय प्रसाद जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब कहने लगे, महाराज जी सुबह 4 बजे, वो 4 बजे फिर लग जाते हैं अपनी दुनिया में। तो कौन कहते 11 बजे हमको छोड़ते हैं, 4 बजे फिर उठ के अपनी भक्ति भाव में लगकर अपना कार्य शुरू कर देते हैं। तो ये बताइए 4 बजे कौन उठ रहा था सुबह? तो संत को राजनीति में आने से आम जो जनमानस में दिक्कत क्या है, या मैं कहूं विपक्ष को दिक्कत क्या है? नहीं, आप विपक्ष को इतना बड़ा क्यों बना रहे हो? क्यों हीरो बना रहे हो? वो हीरो है ही नहीं है। आप उसको हीरो क्यों बना रहे हो? क्या है विपक्ष? हमने विपक्ष क्यों किसी को हीरो बनाना? भाई तू कौन है? जो होगा वो अपनी मर्जी से होगा। संतों को कोई नियम बना के देगा कि संत अपने तरीके से उड़ते हैं? अरे हम खुला आसमान है, जहां मर्जी उड़ो भाई, तुम लिबर्टी है तुम्हारी, जहां मर्जी जो मर्जी करो यार। कौन तुम्हारे ऊपर लागू होगा? कौन तुमको कानून बनाएगा? कौन है आपसे ऊपर? आपसे ऊपर केवल भगवान है। तो भगवान को बुला लो, वो कानून बना दे। संतों के ऊपर तो भगवान ही होते हैं और तो कोई नहीं होता। तो कानून जो है ये है। तो इसलिए हमें किसी को हीरो बनाना ही नहीं, कोई इशू है ही नहीं है।
कोई है ही नहीं है, विपक्ष की बात मत करिए। लोग बोलते हैं, बोलने दीजिए, हम सुनते ही नहीं है। अपना काम करो। अच्छा, दो आदमी दौड़ रहे थे, एक जीत गया रेस में। उसे पूछा गया, भाई साहब आप कैसे जीत गए? बोला, मैं इसलिए जीत गया क्योंकि मैं दौड़ में लगा रहा और मैंने दूसरे को बोला तू क्यों हार गया? कहता मैं इसको देखता रहा। तो हमें हारना थोड़ी है, हमें जीतना है। जीतने वाले को अपने को देखना है कि मुझे जीतना है। क्यों क्यों बड़े भा साडा बैठा, बड़ा भा, सारे बड़े भाई बैठे सर, ये बड़े वीर बैठे साडे सारे। हाँ जी महाराज जी, एक अंतिम सवाल और आपसे ले रहा हूं, क्योंकि सब चीजों पर बात हुई है। यहां पर जो वास्तव में आज जिस धार्मिक पर्यटन की आवश्यकता है, जिसकी हम बात कर रहे थे, कि जो मठ और मंदिर हैं, जो सनातन की ये शक्ति है, इसे मजबूत करने के लिए और क्या प्रयास होने चाहिए और इन पर कौन सा चिंतन होना चाहिए? क्योंकि सॉल्यूशन की आपने बात की है, तो इस पर भी बात हो जानी चाहिए, क्योंकि यही तो ताकत है। आपने कहा कि ये ताकत है, लेकिन अगर ये ताकत कम कर दी जाएगी, या मैं ये कहूंगा कि अगर आपने कोई आश्रम, कोई मठ, कोई मंदिर बनाया और उसके अंदर बहुत सारी तादाद में लोग आने लगे और उसके बाद ये कहा जाए कि भाई इसका तो सिस्टम हमारे पे कर दीजिए या सरकार उसका अधिग्रहण कर ले। मैं बड़े खुले शब्दों में कह रहा हूं कि बहुत सारे संतों की ये चिंता थी। तो अच्छा है, आप कीजिए, आप सारी चीज ले लीजिए, लेकिन समानता के साथ। आप ये सवाल मुझे कर रहे हो? आपसे ही है कि... नहीं, आप ये मुझे कर रहे हो। ये सवाल एक्चुअली सरकार को करना चाहिए हमको। हम केवल प्रार्थना करने वाले लोग हैं। हाँ बिल्कुल, हम यही कह रहे हैं। हम सरकारी महकमे में हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है किसी का टिप्पणी करने की, पर हम प्रार्थना लेकर चलेंगे तो प्रार्थना में तो भगवान जी भी प्रकट हो जाते हैं। तो सरकारें क्यों नहीं झुक सकती? प्रार्थना विकल्प है। इस पर भी अगर कोई अकड़ के बात करेगा तो हम अकड़ के बात करेंगे। कोई अगर झुक के बात करेगा, साष्टांग करेगा आपको, तो आप क्या करेंगे? अभी हमारे संजीव जी ठाकुर जी, हमारे ठाकुर जी ने हमें कहा, मुझे श्रेय दिया कि एक बच्चे का बालक जो लंदन में बालक है, हमने इतनी उसकी संस्कार देखे। अगर हम पानी ना पड़े, मेरी एक आपसे प्रार्थना, अगर पानी ना पड़े फसलों पर तो फसल तबाह हो जाती है। पानी ना पड़े फसलों पर तो फसल तबाह हो जाती है। अगर संस्कार ना पड़े नस्लों पर तो नस्लें तबाह हो जाती हैं। नस्लों को बचाना है तो उनको संस्कारी बनाना होगा, और संस्कार हमने थोड़ी देने हैं। अच्छा, आप एक काम करिए, कथा है, किनकी कथा है? मार्कंडे जी की। मार्कंड जी जो उनके पिताजी थे, इतने बड़े ज्योतिषचार्य थे, पूछिए मत, उनकी मृत्यु की डेट तय हो गई। अपने पुत्र को बढ़ते हुए देखा, 4 साल में मर जाएगा। वही मार्कंडे जी चिरंजीवी हो चुके हैं। अब देखिए भगवान कैसे झुक गए। बाल रूप में देखा कि 2 साल का बच्चा, इसको नहीं समझ आएगी, 2.5 साल का हुआ तो उसको 2-2.5 साल में ऐसा ट्रेन कर दिया, दूर बैठे रहना पेड़ के नीचे, और वो लेट लेट के साष्टांग करता था हर एक साधु को। उसको साष्टांग प्रणाम सिखा दिए, दंडवत, डंडे की तरह लेट जा बेटा। लेट गया, हर साधु के यहां लेट जा। 2 साल उसने ऐसी कृपा हुई, अगले ही साल सनत कुमार है, वो जो हमारे सनकादिक है, चारों कुमार प्रकट हुए, सिर पे हाथ रखा और कहा, जा चिरंजीवी भव। बताओ, उसको लंबी आयु का आशीर्वाद दे दिए। तो अब उसको वो पिताजी आके खड़े हो गए तो भगवान जी भी झुक गए। दिए कि नहीं दिया? आपको वो कथा है ही कि नहीं है? वो प्रणाम से, मत्था टेकने से आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। संस्कार यहीं से शुरू होते हैं कि झुक जा। गुरुवाणी में भी यही कहा गया है कि ऐसी कृपा मोहे करो, संता चरण हमारो माथा, नैन दरस तन तूड़ परो। संत मिले तो चरणों में झुक जा, मत्था टेक, उसके चरण धूड़ अपने मत्थे पे लगा और भगवान को क्या शुक्र है तेरा प्रभु, तेरा ही रूप के दर्शन कर रहा हूं, क्योंकि तू घटघटवासी है, सब जगह तू ही बैठा। ये भगवान ही तो बैठे हैं, और कौन बैठा? इनमें भगवान जैसी शक्ति है। पर अगर खुद को ये इंसान समझेंगे तो ठीक है, समझते रहें। अगर भगवान समझेंगे तो भगवान जी इनके अंदर बैठ के बोलेंगे, मैं ही काम करूंगा, तू थोड़ी बोलेगा। आज आप थोड़ी बोल रहे हो भाई साहब, आपके अंदर भी तो कृष्ण ही बोल रहे हैं, और कौन बोल रहा है?
मेरे अंदर ये सब संतों की जो थोड़ा थोड़ा ये इनके अंदर भी तो, इनके अंदर भी तो भगवान कृष्ण ही बोल रहा है, और कौन है? इसलिए आपने जो प्रश्न किया है उसका यही है कि हम प्रार्थना करेंगे। एक क्या करो, एक निवेदन आप कर सकते हो सरकारों को, और उस निवेदन को बड़े तरीके से लिखकर उनको लिखकर भेजिए। प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, हमारे ही सारे कार्य देखते हैं, सब कुछ बना हुआ है। कुछ सरकार बहुत साथ दे रही है, सहयोग दे रही है, सरकार की कोई कमी नहीं है। हमको सरकार तक अपनी बात पहुंचानी है, और इतने प्रेम पूर्वक पहुंचानी है कि सरकार कहे वाह बेटा हो गया तेरा काम, जा ले जा भाई हमारा। और ये मंच है कि शायद सरकारों तक वो बात चली जाए, क्योंकि यहां मंच पर यही एक था कि भाई इस संत संसद में चर्चा हो, मंथन हो, विषय आए। वो विषय बहुत सारे हैं महाराज जी, और पंडोकर सरकार जी भी हमारे साथ हैं। चमत्कार की बात की महाराज जी ने, महाराज जी, और देखिए ये एक बड़ा विषय है। नहीं, नहीं, हमारे जो चमत्कार हैं भाई साहब, वो वास्तविक चमत्कार हैं भारत के, उस पे शक्तियां काम करती हैं। ये चमत्कार क्या है? एक बच्चे को कैसे किया बताता हूं। पैसे दिए, भाई साहब तू आके यहाँ पर ड्रामा कर, नाटक कर, वो वाले गड़बड़ करना, उसको रोकना जरूरी है। दूसरा एक क्या किया, मेरे को किसी ने सत्य खबर बताई, मैं आपको वो भी बताता हूं। बच्चे बस में बैठे, बस में बैठ के ड्राइवर ने किसी तरह से चाबी निकाल ली और कहा गाड़ी बंद हो गई। भाई वो स्कूल था, ये वाला क्या नाम है अपना, कॉन्वेंट स्कूल। तो उसके बाद उनको बच्चों को कहा कि ठीक है अब बस नहीं चलेगी। बच्चे बेचारे छोटे थे, डर गए, घबरा गए। अच्छा क्यों, कैसे चलेगी, कैसे होगा? फिर मारी वो क्या कहते, चाबी नहीं हुई, वो कुछ गड़बड़ हो गई। फिर मारी, वो 3-4 बारी मारी, फिर गड़बड़ हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं होगा। अच्छा अपने अपने भगवान जी का नाम लो। अपने अपने भगवान जी का नाम लिया तो बोले ऐसे है। तो वो फिर आखिर में कैसे गाड़ी चली आपको पता ही है। अब किसका नाम लेना है? अब हमारे भगवान जी का नाम लो, अभी गाड़ी को चलाएंगे तो चल जाएगा। तो ये रोकना है, बिल्कुल ये रोकना। मैं उसी पर आ रहा था महाराज जी, क्योंकि बात ये हो रही थी कि कोई दूसरा व्यक्ति जब चमत्कार की बात करता है तो उस पर आरोप, उस पर बात, उस पर कोई कटाक्ष भी हो जाता है, तो एक बहुत बड़ी तादाद में ऐसा हंगामा खड़ा होता है कि जैसे पता नहीं ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि ये पूछ लिया। लेकिन वहीं जब पंडोकर सरकार या करोरी सरकार या हमारे जितने भी गुरुवर बैठे हैं वो चमत्कार करते हैं, कोई बात करते हैं, लोगों के साथ जुड़ते हैं, तो हमारे ही लोग ये कहते हैं कि ये क्या है, ये अंधविश्वास है। तब कहा जाता है ये अंधविश्वास है। तब सवाल खड़े होते हैं कि ठीक है आप कह रहे हैं कि अंधविश्वास है, आप अपनी शक्ति को कह रहे हैं कि अंधविश्वास है, जिससे आप महसूस करते हैं, जिससे आप देखते हैं, लेकिन जब वही अंधविश्वास दूसरा करता है तब आपकी जबान सिल जाती है। तो मैं उसी की बात कर रहा था महाराज जी कि उस पर बात होनी चाहिए कि क्या जब हमारे संत जो बात करते हैं, जो शक्ति की बात करते हैं, तो क्या वो चमत्कार जो है वो हमारे ही लोगों को बुरा लगता है? तो उसके लिए भी जो साजिश होती है उस पर भी चिंतन और मंथन होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक कारण है, वो भी एक कारण है कि आप अपने लोगों को दूसरे धर्मों में भेज देते हैं। क्योंकि जो महाराज जी ने कहा ये बड़ा चिंतन का विषय है, उस पर चिंता होनी चाहिए कि चमत्कार दिखाकर आपको अपने यहां समा लेते हैं। भाई क्यों? वो तो आप ही के चमत्कार से इस देश में है, ये तो भारत भूमि चमत्कारों की है। महाराज जी क्या कहेंगे इस पर आप, क्योंकि ये एक बड़ा गहन और चिंतन का विषय है। श्री परमात्मा ने नमः। देखिए ये संत सभा है, संत सत्संग है, संत संसद है, इसमें विभिन्न प्रकार के बिंदु प्रश्नों के साथ प्रकट होते हैं। ये बहुत ही सुंदर प्रस्ताव आपने हमारी तरफ डाला। हमारे संतगण पूर्व में भी एक पैनल में अपने अपने मत रखे, अभी भी हमारे महाराज श्री बोल ही रहे थे। ये भारत भूमि चमत्कृत है,
जहां राम और कृष्ण, जगदम्बा मां भगवती और समय से जो साधकगण साधना के माध्यम से भगवान को प्रकट किया, चाहे हमारे ब्रज क्षेत्र के तीर्थ स्थलों के आख्यान, स्मृतियां, श्रुतियों के माध्यम से सुनते आए, चाहे अयोध्या क्षेत्र का हो या पंडोखर धाम का हो या कहीं का भी हो। चमत्कार जो मायावी तरीके से जो दिखाते हैं, जादूगरों की तरह दिखाते हैं, वो चमत्कार नहीं है। उन पर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए, उनको वेद पुराण शास्त्रों का अवलोकन कराना चाहिए, साधु संत योगियों के शरण में बैठाना चाहिए। चमत्कार वो है जो आपके जीवन में परिवर्तन करता है। जो आज आपने एक चमत्कार किया है भाई साहब, मैं आपको इसके लिए नमन करता हूं। समस्त साधु संत महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूं। जो चमत्कार आपने किया कि हजारों लोग जो राष्ट्र के लिए शहीद हुए, उनके मुक्ति के लिए, उनके मोक्ष के लिए, उन पर कृपा करने के लिए लाखों साधुओं, गुरुजनों के, अनुयायियों को ले जाकर आपने साधुआ आशीर्वाद दिलवाया। ये चमत्कार, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। दूसरा चमत्कार, जो कोई जादू टोना, कोई पैसा निकालता, कोई काजू निकालता, कोई किशमिश निकालता, कोई बादाम निकालता, कोई किसी को बेहोश करता है, ये जादू नहीं है। ये मात्र लोगों को बेवकूफ बनाने वाला ट्रिक है। जादू वो है, चमत्कार वो है जो जिसके जीवन में परिवर्तन कर दे। जैसे हमारे महात्मा लोग बैठे हैं, हमारे उम्र के लोग बैठे हैं, जिन्होंने आज भगवा वस्त्र पहन रखा है, संन्यास धारण कर रखा है, संतों की शरण में बैठे, ये चमत्कार है। इस चमत्कार से लोगों का कल्याण होता है, इससे भला होता है। ये ज्ञान से, साधना से, तप से, जप से, अनुष्ठान से कल्याण होता है, ना कि कोई जादू दिखाने से। रहा सवाल, भारतीय परंपरा में एक से एक चमत्कृत संतों के द्वारा साधना के माध्यम से लोगों के जीवन में बहुत सारा परिवर्तन किया। हमारे बड़े बड़े महापुरुष हुए, ऐसे कई बच्चे हुए जिन्होंने छोटे में कहानी कथाएं सुनी और आकर के ब्रज में या अयोध्या में रम गए, उनको भगवान ने दर्शन दिया। वो है चमत्कार। लेकिन ये सिक्के जादू निकालने से, काजू किशमिश निकालने से, ये फादरी लोग करते हैं या कोई भी करता हो, इससे किसी का भला होने वाला नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार है तो आप आधुनिक पढ़ाई करिए, वर्तमान में 21वीं सदी की पढ़ाई करिए, और साथ में गीता, पुराण, रामायण को पढ़िए, पढ़वाइए, और साथ ही आप अच्छे गुरु की शरण में बैठ करके उनके शब्दों को, उनके आख्यानों को, उनके प्रवचनों को सुनिए। हम गारंटी देते हैं कि साक्षात परमात्मा का दर्शन और उस ज्योति का दर्शन होगा, जिसके दर्शन मात्र से आप जिससे जो कह देते हैं वो वाक सिद्धि स्वतः सिद्ध हो जाती है, वो जप और तप के माध्यम से। ये है चमत्कार। महाराज जी, मैं बात कर रहा था, सभी लोगों को आपने सुना कि अगर धर्मांतरण चलता रहेगा तो राष्ट्रवाद कहां रह जाएगा? क्या कहेंगे आप? देखिए, धर्मांतरण रोकने के लिए जितने हमारे पूज्य संत भगवान, महामंडलेश्वर, जगत गुरु और भी जितने हमारे बड़े जो हैं, जिनके आशीर्वाद से मैं यहां बैठा हूं, उनकी जो परंपरा में जो अभी तक क्रम चला रहा था कि जगह जगह संकीर्तन कराना, गांव नगर में भ्रमण करना, चौपालों पर सत्संग करना और अपनी परंपरा को, अपनी सनातन संस्कृति का प्रचार करना, अपने परंपराओं का दर्शन कराना। दर्शन कराने से हमारे युवाओं में, बच्चों में परिवर्तन होगा और धर्मांतरण रुक सकेगा। साथ ही मठ मंदिरों के माध्यम से, चाहे वो लंगर हो, चाहे गुरुकुल व्यवस्था हो, चाहे क्षेत्रीय, यदि धर्मांतरण रोकना है तो अपने पास ही व्यवस्था है कि हम जितने भी यहाँ महापुरुष बैठे हैं, वे अपने अपने शिष्यों के माध्यम से कुछ गांव में चिन्हित करके लोगों की, जिनकी दिशाएं बिगड़ी हैं, जिनके बच्चों की पढ़ाई शिक्षा के अभाव हैं, वो बच्चों को गुरुकुलों के माध्यम से, आश्रमों के माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से, जैसे भी अपन चला रहे हैं प्रकल्पों, उनके माध्यम से गोद लेकर के उनको आगे बढ़ाएं, तो दूसरों के यहां चलेगी नहीं, धर्मांतरण रुकेगा। दूसरा, अपने बच्चों से विशेषकर मित्र भाव रखें, प्यार से बात करें। बच्चों के, जब हम घर में अच्छे से बात नहीं करते, दूसरे लोग इमोशनल बात करते हैं, उससे हमारे बच्चे भटकते हैं, उससे लवजात,
इंजा थूक जा कितने भी प्रकार के उसमें फंस जाते हैं और धर्मांतरण मात्र लालच में। तो अपने चिन्हित गांवों पर जो क्षेत्र जिस क्षेत्र से हमारे महात्मा जन यहाँ जो बैठे हुए हैं, जो महामंडलेश्वर हैं या संत हैं, मठ चला रहे हैं, जिनको भगवान ने ये कृपा दी है, तो वो उस क्षेत्र के कुछ गांव चिन्हित करके गोद लें और उनका सहयोग करें। महाराज जी, धर्म से ही राष्ट्रवाद जाग सकता है, कितने सहमत हैं इससे? धर्म से राष्ट्रवाद जागृत तो है ही और होता ही था। बड़े बड़े सभाओं में गुरुजनों की स्थापना होती थी, उनका सम्मान होता था। गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र जैसे अयोध्या राज्य में स्थापित थे। और आज भी देखो, हम बताएं, इस समय ये चक्र चल रहा है, इस समय सतयुग का दर्शन हो रहा है, इस समय अयोध्या में राम जी महाराज विराजमान हो गए हैं और तीर्थों में जो लुप्त हो गए थे वो प्राकृत हो रहे हैं। जो मठ मंदिर दब चुके थे, इनके इतिहास को दबा दिया गया था, उनका मलबा हट चुका है। ये समय सतयुग का चक्र प्रारंभ है और संतों का बोलबाला प्रारंभ हो चुका है। हमारे संतगण अपने अनुयायियों के माध्यम से, अपने भगत जगत के माध्यम से अपने परिवार को जागृत करेंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि चाहे वो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकारें हो, उन पर अनुशासन बनेगा। लेकिन उसके लिए दृढ़ता, विश्वास, एक साथ खड़े होकर के मात्र धर्म की बात, राष्ट्र की बात, सनातन की बात, हिंदुत्व की बात और रखेंगे, उसमें कोई भी किसी भी मतभेद नहीं करेंगे, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कोई भी सरकार बिगड़ संतों के पुत नहीं चल सकती, बिगड़ महात्माओं की सरकार नहीं चल सकती। परंतु जब तक हम चाटुकारिता करते रहे तो निश्चित है कि हम राष्ट्र को खतरे में ले जाएंगे। संत लोग कभी किसी के चाटुकार नहीं रहे, बड़ी बड़ी सभाओं में छोड़ के चले गए, संकल्प और घोषणा करके चले आए और उनकी सभाओं को नष्ट कर दिया। वो पावर है तो ये सब पूज्य संतों में है, ये पूज्य महापुरुषों में है, जिनकी कृपा से इतिहास के पन्ने भरे रखे हैं। आज सतयुग का चक्र प्रारंभ हो गया है, जो 10,000 वर्षों के लिए जो चक्र प्रारंभ होता है पुराण शास्त्रों में, जैसे हमने अवलोकन किया, जो पढ़ने को मिला है, हर योग में योग परिवर्तन होता है। इस समय सतयुग का चक्र चल रहा है, जो नेटवर्क टाइम के माध्यम से देखने को मिल रहा है। हम सब लोग एक साथ साधु महात्मा, हम आप शहीद ज्योति का दर्शन किया, वहां उनके जो राष्ट्र के लिए जो शहीद हुए, उनको संतों ने श्रद्धांजलि दी। ये साधारण बात नहीं है, ये है संतों की चिंता। क्या जरूरी थी वहां जाना, लेकिन ये संत ही चिंतन करते हैं। अभी हमारे महाराज श्री पूर्व में बोल रहे थे, गादी तनह चिंता व्यापी हर निश्चर पापी। जब जब गुरुजन चिंतन करते हैं तो राष्ट्र में क्रांति बनती है, युवा जागृत होता है, राष्ट्र रक्षित और सुरक्षित होता है। इसलिए आप सबसे आग्रह निवेदन है, यदि राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो एक साथ चलना होगा। हमारे जगत गुरु जी महाराज, वहां से हमारे चक्रपाणी जी महाराज, हमारे बड़े भाई करौली महाशंकर महादेव और भी जितने वहां पर जो विराजमान है हमारे बड़े भाई जन, जिनके आश्वासन में बैठा हूं, जो गुरु जी जन जो गुफा में, कंदर गुफा में साधना कर रहे हैं, जिनके आश्वासन में आज बैठा हूं। कोई पंडोकर सगा के नाम से बोल रहा है, ये मेरा सौभाग्य है ही, लेकिन ये गुरु कृपा है, तब मैं यहां बैठा हूं। और मैं इसको एक ही कह रहा हूं, और ये भी सुन लीजिएगा कि राष्ट्र यदि रक्षित रहेगा तो हमारे मठ मंदिर रक्षित रहेंगे, गौ माता रक्षित रहेगी, हमारी माता बहन बेटी सुरक्षित रहेगी। हमें राष्ट्र को रक्षित करना है। और साथ ही आप कोई भी पंथ संप्रदाय के हो हैं तो गुरुजन, मात्र हमको हिंदुत्व की बात, राष्ट्र की बात, सनातन की बात रखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसी पे ही काम करना है, इसी पर ध्यान आकर्षित कराना है और सरकारों के सामने एक दूसरे के गुरु की तारीफ उनके ज्ञान की होना चाहिए, उनके विषय की संबंधित प्रेरित करना चाहिए कि इसके विषय के विशेष जानकर अमुक अमुक आचार्य जी हैं, अलग अलग अमुक संप्रदाय में हैं, अमुक तीर्थ में हैं, उनको बुलाया जाए उनके माध्यम से, तो इस पर ज्ञान भी बढ़ेगा। और हमारे जो लोग जो हमारा श्री कह रहे थे चमत्कार, तो चमत्कार के कई अर्थ हैं जो भाई साहब ने थोड़ा सा पकड़ा, लेकिन वो बात अलग थी। सत्य यह है कि आज जितने भी जो अंधविश्वास बढ़ा रहे हैं या फैला रहे हैं या अपने आप को मंडित पूजित हो रहे हैं,
इनके पास सच्चाई है या नहीं है। जो भाई साहब ने एक बिंदु रखा था, तो इस पर भी संसद को, संत जनों को, महामंडलेश्वरों को, जगत गुरुजनों को, हम तो ग्रस्त हैं, लेकिन आप लोगों ने आपने आमंत्रित करके यहां बैठा रहा, संत श्रेणी में बैठा, ये हमारा सौभाग्य है। पंडोकर राम पीठाधीश्वर के रूप में मेरे द्वारा जो कुछ हो रहा है, लेकिन इस पर भी संसद को भी ये चमत्कारों के ऊपर भी परीक्षण करना चाहिए और उन पर हाथ अंगुली उठाना चाहिए। सत्य है तो उन्हें पूजित करना चाहिए। तो वो विधा पूजित होगी, वो विषय पूजित होगा। ऋषि महर्षि भी जितने भी हुए हैं, ये भी सब विवाहित थे, अविवाहित कोई नहीं था। परंतु तभी मैं कह रहा हूं कि ये संतों के आशीर्वाद से, उस परंपराओं के आशीर्वाद से मैं यहां बैठा हूं। मैं उस वंश का प्रवर्तक भी हूं और आगे की शाखा बढ़ा रहा हूं और पूर्व की शाखा से जुड़ा हूं। इसलिए अपने अपने पर विषय मजबूत रखो, नेटक चेटक की चक्कर में पढ़ो मत, ज्ञान विज्ञान की पढ़ाई करो और साथ में पुराण शास्त्रों का अवलोकन करो, धर्म ग्रंथों का अवलोकन करिए। राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, ये हमारी घोषणा है।